बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है और उसका हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, उसका टॉपिक है scanf। वो हमने डिस्कस करना है। तो scanf का टॉपिक पढ़ने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में printf का फंक्शन डिस्कस किया था, उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़े थे और हमने ये पढ़ा था कि हमने जब अपने प्रोग्राम में यूज़र कौन, जो हमारा प्रोग्राम यानी हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, यूज़र को कोई आउटपुट दिखानी होती है स्क्रीन पे, तब हम printf का फंक्शन यूज़ करते हैं और किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं ये भी हमने पढ़ा था। जब हमने यूज़र से इनपुट लेनी हो, उसके लिए जो हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो है scanf का फंक्शन। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा पहले, फिर हम scanf के फंक्शन की तरफ आएंगे। देखें, आपने एक सॉफ्टवेयर ऑन किया, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर को ओपन किया तो वो आपको कहता है एंटर योर नेम। तो वो जो लिखा रहा है ना एंटर योर नेम, वो आपको मैसेज शो कर रहा है, ये उसका आउटपुट फंक्शन है। ठीक है, यानी समझ लें कि अगर सी लैंग्वेज में बना हुआ है वो सॉफ्टवेयर, तो सी लैंग्वेज में पीछे printf फंक्शन लगा हुआ है जो आपको आउटपुट में कह रहा है एंटर योर नेम। अब आप अपना नाम एंटर कर रहे हो, तो एंटर करने की जो सहूलत आपको दी जा रही है, यानी आप यूज़र हो इस टाइम, एंड जो आप अपना नाम उसमें एंटर कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो, तो इनपुट करने के लिए जो पीछे फंक्शन लगाया हुआ है वो इनपुट फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अगर सी लैंग्वेज है तो उसके अंदर scanf का फंक्शन यूज़ होगा, क्योंकि scanf एक इनपुट फंक्शन है और यूज़र से जब हमने अपने सॉफ्टवेयर में इनपुट लेनी हो, यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करनी हो, डाटा लेना हो, तब हम scanf का फंक्शन यूज़ करते हैं। यानी printf के ज़रिए से हम आउटपुट दिखाते हैं और scanf के ज़रिए से हम इनपुट गेट करते हैं। तो printf एक आउटपुट फंक्शन है, जबकि scanf जो है वो एक इनपुट फंक्शन है। उम्मीद है कि इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब scanf को हम कैसे यूज़ करते हैं इसको देखते हैं। देखिए, printf में तो हम मैसेज शो करते हैं, सीधी सी बात है, हमने मैसेज शो करना होता है स्क्रीन के ऊपर, कोई भी मैसेज शो करना है, वो मैंने एग्जांपल दी थी। फिर अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, उसका क्या तरीकाकार है, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाकर हमने वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट किया था। तो आज हमने पढ़ना है scanf। अब scanf के ज़रिए से हमने यूज़र से इनपुट लेनी है और जाहिर सी बात है जो भी वो इनपुट देगा वो या तो इंटीजर टाइप की होगी, या फ्लोट टाइप की होगी, या करैक्टर टाइप की होगी। ठीक है, तो जो भी हमने उससे इनपुट लेनी है वो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है। ऐसे ही होता है ना, हमने जब भी कोई वैल्यू लेनी होती है प्रोग्राम में, हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, उस वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो scanf में भी हमने उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है, इसलिए scanf में उस वेरिएबल को लिखना पड़ेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ प्रोग्राम में इंट a। ठीक है, डिक्लेयर करना ज़रूरी है, वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर यूज़ नहीं किया जा सकता। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था कि सी इज़ अ स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज, तो वेरिएबल डिक्लेयर किए बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया क्योंकि मैंने इस a वेरिएबल में यूज़र से इनपुट लेनी है बाय यूजिंग scanf फंक्शन, scanf के ज़रिए से। तो वेरिएबल को फिर भी डिक्लेयर करना ज़रूरी है, चाहे आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है, डिक्लेयर ज़रूर करना है आपने उसको। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर scanf, ठीक है, और आगे डबल कोटेशन मार्क में आपने लगाना है फॉर्मेट स्पेसिफायर। किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है? जिस वेरिएबल में आपने वैल्यू गेट करनी है। तो किस वेरिएबल में मैं वैल्यू गेट करना चाह रहा हूँ? ए में, और ए की डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। तो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर %d या %i होता है। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ %d डबल कोट्स क्लोज कोमा। अब किस वेरिएबल में वैल्यू लेनी है? ए में। तो scanf का ये रूल होता है कि वेरिएबल लिखने से पहले आपने एम्परसैंड का साइन लगाना है। इसको कहते हैं एम्परसैंड, जिसको हम इंग्लिश में एंड के लिए यूज़ करते हैं, इसको एम्परसैंड का सिंबल कहते हैं। और ब्रैकेट आपने क्लोज करनी है और उसी तरह से सेमीकोलन यानी स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब क्या होगा कि यूज़र जो वैल्यू देगा वो किस में स्टोर होगी? ए में स्टोर होगी। यूज़र से हम इंटीजर में वैल्यू लेंगे, तो जब हम इंटीजर में लेंगे तो हम यहाँ पे %d लगाएंगे, जब हम फ्लोट में लेंगे तो %f लगाएंगे, जब करैक्टर में लेंगे तो %c लगाएंगे। तो अमूमन हम इस तरह से किया करते हैं कि हम पहले उसको मैसेज शो करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि आपने सॉफ्टवेयर ऑन किया, उसने कहा एंटर योर नेम, तो पहले उसको मैसेज शो किया कि भाई हम क्या तुमसे एंटर करवाना चाह रहे हैं। जैसे आप फेसबुक पे जाते तो कहता है एंटर यूज़र आईडी, एंटर पासवर्ड। ठीक है, इस तरह से जीमेल पे एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर लास्ट नेम। जब हम अकाउंट बनाते हैं तो वो बताता है कि भाई क्या एंटर करना है। ठीक है, तो वो मैसेज भी शो करना होता है। तो असूली तौर पर हम ये किया करेंगे कि पहले तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, लाइक इंट a b, 2 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दी।
तो ये मैं साथ वो भी एग्जांपल करवाने लगा हूँ कि एक ही scanf फंक्शन के अंदर हम 2 वेरिएबल्स में वैल्यूज़ इकट्ठे गेट कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं, यानी मैनी वेरिएबल्स में, मल्टीपल वेरिएबल्स में वैल्यू एक ही scanf के ज़रिए कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं वो देख लें। तो पहले मैं उसको मैसेज शो करता हूँ, प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर्स। मैंने उसे कहा भाई 2 नंबर्स एंटर करने हैं तुमने, एंटर 2 नंबर्स। तो प्रिंट एफ से मैंने उसको मैसेज शो कर दिया, साथ ही मैंने लगा दिया scanf और यहाँ पे लगाया %d। 2 वेरिएबल्स में वैल्यू लेनी है तो 2 दफ़ा %d लगाया क्योंकि दोनों की डाटा टाइप इंटीजर है, कोमा %a कोमा %b। ठीक है, तो डबल कोट्स के अंदर आपने फॉर्मेट स्पेसिफाइड लगाना होता है scanf में। scanf में डबल कोट्स के अंदर और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफाइड आएगा। और कोमा के बाद वेरिएबल्स की लिस्ट आपने लगा देनी, कोमे से उसको सेपरेट करना है आपने, और एम्परसेंड का साइन ए के साथ भी, एम्परसेंड का साइन बी के साथ भी। तो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले वेरिएबल के लिए, दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर दूसरे वेरिएबल के लिए। अगर तीसरा वेरिएबल होता तो उसकी टाइप अगर फ्लोट होती तो हम यहाँ पे एक और %f लगाते और यहाँ पे कोमा के बाद एम्परसेंड लगाकर उस वेरिएबल को भी लिख देते। तो एक ही scanf को यूज़ करते हैं हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं। तो ये scanf का कॉन्सेप्ट है। होता ही है कि हमारा जो ट्रांसलेटर होता है, हमारा जो कंपाइलर होता है, वो इस लाइन को रीड करेगा, इस लाइन को रीड करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन जब इस लाइन पे आता है scanf पे तो वो रुक जाता है जब तक यूज़र वैल्यू एंटर नहीं करता। यानी इसके नीचे अगर कोई स्टेटमेंट्स हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी जब तक इसको वो क्लियर नहीं करेगा। यूज़र जब तक वैल्यू एंटर नहीं करेगा, वो वेट कर रहा है यूज़र का कि यूज़र वैल्यू एंटर करे, यानी आउटपुट स्क्रीन में यूज़र के लिए वो वेट कर रहा होता है कि भाई तुम वैल्यू एंटर करो फिर मैंने आगे जाना। तो यूज़र वैल्यू देखकर एंटर का बटन प्रेस करेगा, एंटर का बटन मतलब यूज़र ने वैल्यू दी, एंटर किया तो फिर आगे जाएगा। जैसे कैलकुलेटर है, आपने 2 का बटन प्रेस किया, फिर आपने प्लस का बटन प्रेस किया, तो आपने 2 + 3 करना था, 2 + 3 किया। जब तक आप इक्वल का बटन प्रेस नहीं करते तब तक वो आपको 2 + 3 का सम नहीं देगा। ऐसे ही होता है ना। इसी तरह से scanf में है कि जब तक आप एंटर का बटन प्रेस नहीं करते, जब तक यूज़र जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है एंटर का बटन प्रेस नहीं करता, तब तक वो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता, वो वेट करता है कि हो सकता है उसने यहाँ पर कोई नंबर एंटर मज़ीद करना हो। ठीक है, तो ये scanf का कॉन्सेप्ट था। बुक में उसने लिखा हुआ है कि ये जो एम्परसेंड है, अगर हम ये ओमिट कर दें, मतलब निकाल दें यहाँ से और डायरेक्टली ए लिख दें, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि प्रिंटएफ में भी कोमा के बाद हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, scanf में भी करते हैं। प्रिंटएफ में वेरिएबल की वैल्यू शो करने के लिए, scanf में वेरिएबल में वैल्यू गेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो कहते हैं अगर आपने scanf में एम्परसेंड का साइन नहीं लगाया तो फिर वो प्रोग्राम सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर आ जाएगा। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो लोगों से हो जाती है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से ये मिस्टेक जो है वो क्लियर हो जाती है, फिर आदत हो जाती है, फिर हर बार scanf के अंदर हम ये लगाया करते हैं। तो ये scanf का कॉन्सेप्ट था। मज़ीद इसके ऊपर प्रोग्राम्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा, प्रिंटएफ और scanf की एग्जांपल्स करेंगे, फिर मज़ीद प्रिंटएफ और scanf का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए जिसमें मैंने एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ भी सॉल्व कर दी हुई हैं, MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, इजी वर्डिंग में हर चीज़ उसके अंदर मौजूद है, तो आप नोट स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, ऑर्डर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।